मुझे माफ कर देना जीजा जी। न चाहते हुए भी मुझे ये हरकत करनी पड़ी। कितनी कोशिश की मैंने कि हम धन और सुरीली की शादी रोक दे, पर आपने अपने जिद के सामने किसी और की बात सुनी ही नहीं। आपने दीदी की बात भी नहीं सुनी। दीदी की बात कोई नहीं सुनता, ना आप ना धन। इसलिए मजबूर होकर मुझे ये हरकत करनी पड़ी। लेकिन मेरी तकदीर ही खराब है। मैं अपने बहन के किसी काम नहीं आ सका। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं कुछ भी मेरे बहन के लिए करना चाहता हूं तो बात उल्टी हो जाती। इतना सब कुछ करके भी मैं ये शादी नहीं रोक पाया। अब पता नहीं दीदी के साथ क्या क्या होगा। कितनी जिल्लत सहन करनी पड़ेगी दीदी को। सुनो, मेरे जाने के कुछ देर बाद इन्हें छोड़ देना। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे अपन इस ब्लैंक चेक को? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें इन्हें एक दिन के लिए किडनैप करने के लिए कहा था और इसके लिए हमारा सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ था। देखो समर्थ बाबू, अपन इनको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। देखो, वो शादी हो चुकी है जिसे रुकवाने के लिए मैंने ये किडनैपिंग कराई थी। अब इन्हें यहाँ रख के क्या फायदा? इनकी वजह से मेरी बहन तकलीफ में है। उस बेचारी के आंसू रुक नहीं रहे और मैं अपने बहन के आंसू नहीं देख सकता। अब तो तुम्हारी बहन के आंसुओं की कीमत बढ़ गई है समर्थ बाबू। अब इनको छुड़ाने के लिए अब उनको 10,000 नहीं, पूरे 50 लाख मांगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 50 लाख? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? ब्लैकमेल कर रहे हो तुम मुझे? ब्लैकमेल व्हाइट मेल अपन कुछ नहीं जानता। उनको 50 लाख मांगता है तो मांगता है बस। हाथ छोड़। मेरे डैड कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारे डैड कहाँ है? ए सुन, ज्यादा नाटक मत करा। मुझे पता है तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे डैड को किडनैप करवाया है। साफ साफ बता दे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और मैं चुपचाप खड़े पिटता रहूंगा? उस दिन जब तुम्हारे घर आया था तो प्रीता की वजह से चुप था मैं, वरना तुम्हें वो सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखते तुम। सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर तुमने मुझे सब कुछ साफ साफ ना बताया तो। अब पता चला ना तुम्हें अपनों के खो जाने का गम? बहुत दुख हो रहा ना अपने डैड के खो जाने का? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? इसी तरह मैं भी अपनी बहन को लेकर इतना परेशान हूं, लेकिन तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कम से कम अब तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा तो होगा। मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे बाप के बारे में कुछ नहीं पता। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पे विश्वास कर लूंगा? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है वीर साइकिल। एक तो मैं वैसे ही अपनी बहन को लेकर इतना परेशान हूँ, मारा मारा फिर रहा हूँ। इन सब के बीच में तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप को किडनैप कर लिया? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर कौन सकता है? फोन उठाओ डैड। परेशान क्यों हो रहे हो? डैड आ जाएंगे। बहुत देर हो गई है सुर, डैड अभी तक नहीं लौटे। धन, तुम्हारे डैड कोई बच्चे नहीं है।
जो कहीं खो जाएंगी। अब देखो, तुम उनके बारे में सोचकर इन रोमांटिक पलों को बर्बाद मत करो। आज हमारी सुहाग रात है। चलो। सुर, जब मन में इतनी परेशानी हो, रोमांस क्या खाक सूझेगा? लेकिन स्वीटहार्ट, तुम्हें तो बाहर सबसे कह रहे थे कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुद परेशान हो रहे हो। सुर, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। डैड की गैर हाजिरी में सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। लेकिन सुर, मेरे मन को दिलासा कौन देगा? सुर, मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? पता नहीं डैड किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। तुम्हें पता है डैड इस शादी को लेकर कितने एक्साइटेड थे। मैं जानती हूँ धन। देखो, जितना तुम परेशान हो उतनी परेशान मैं भी हूँ। अब हमारे परेशान होने से डैड वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। चलो हम सो जाते हैं। कम ऑन। सुर, तुम जाकर सो जाओ। अच्छा, पति परेशान हो और पत्नी जाकर सो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो ना। सुर, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात है। और जब तक डैड वापस नहीं आ जाते मेरे मन को चैन नहीं आएगा। आई एम सॉरी सुर, तुम मुझसे आज प्यार की उम्मीद मत करना। माँ जी कितनी परेशान है, पता नहीं साहब कहाँ चले गए। माँ जी पर क्या गुजर रही होगी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर कि साहब जल्दी वापस आ जाए। माँ जी की खातिर तो। वीर, डैड का कुछ पता चला? नहीं ध्रुवी, जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे भी पता है। कहाँ है डैड? आप प्लीज घर जल्दी वापस आ जाइए। मुझे लगता है अक्षय की बातों पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे बदला लेने के लिए उसने डैड को किडनैप करवा दिया? अगर ऐसा है तो बस ये गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी और मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर पछताता रहेगा। हेलो हेलो समर, तुम्हारे जीजा जी का कुछ पता चला? समर, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप प्लीज घबराइए मत। घबराइए मत समर, पूरी रात हो गई और तुम्हारे जीजा जी अब तक लापता है और तुम बोल रहे हो कि मैं घबराऊं नहीं? अपनी जान से प्यारे बेटे की शादी से कोई उन्हें उठाकर लेकर गया है समर, और तुम बोल रहे हो कि मैं घबराऊं नहीं? दीदी आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। मुझे बस अपने पति वापस चाहिए, बस। दीदी प्लीज अपने आप को संभालिए। संभालू अपने आप को? धन की शादी हो गई है, विदाई हो गई है, बहू घर आ गई है और मेरा सब अब तक लापता है, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने आप को संभालू? जब तक वो मेरी नजरों के सामने नहीं आ जाती ना सब। बाजी, बाजी, डॉक्टर शाह, एनीथिंग सीरियस? ज्यादा टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है। इन्हें सदमा पहुंचा है, थोड़ी सी थकान है, कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। मैं कल वापस आकर इन्हें एक बार और चेक करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाह, थैंक यू। तो डैड का भी कहीं अता पता नहीं है, ऊपर से मॉम की भी तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। बेबो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ भी ठीक हो जाएंगे और डैड भी लौट आएंगे। पर ये सब हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? वीर, नॉट हियर। सिद्धि, तुम मॉम का ख्याल रखो, एक पल के लिए भी इन्हें अकेला मत छोड़ना। ध्रुवी, वीर, मेरे साथ आओ। हे पापा, ये क्या हो रहा है इस घर में? पहले तो साहब पता नहीं कहाँ चले गए और अब माँ जी की तबीयत भी खराब हो रही है। पापा, इस परिवार की रक्षा करना। धन भाई, प्लीज कुछ कीजिए। वही सोच रहा हूँ बेबो, कि शुरू कहाँ से करूँ। तो भाई, मुझे लगता है हमें सारे हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि डैड का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है बेबो, तुम एक काम करो, तुम डैड के सारे दोस्तों को फोन करो और ये पता करो कि डैड उनके साथ है या नहीं। तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। तुम लोग तो यूं ही परेशान हो रहे हो। डैड कोई बच्चे थोड़ी है जो कहीं खो जाएंगे, आ जाएंगे वो। नहीं सुर, एक्चुअली सुर, तुम इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं जानती। शादी से पहले कोई डैड को धमकियां दे रहा था। डैड ने और हमने उन धमकियों को सीरियसली नहीं लिया। फिर अचानक डैड गायब हो गए। इट इज सीरियस सुर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डीके सहगल एक कामयाब इंसान है और एक कामयाब इंसान के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होते हैं। मॉम को क्या हो गया? वो बेहोश थी। आई मीन, धन, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बल्कि उन्हें तो तुम लोगों को हिम्मत देनी है। वो खुद ही हिम्मत हार बैठी। होता है, होता है। मॉम जानबूझकर बेहोश नहीं हुई है। तुम एक काम करो, अंदर जाकर मॉम का ध्यान रखो। रणबीर, चेक द हॉस्पिटल्स। ध्रुवी, स्टार्ट मेकिंग कॉल्स। तुम दोनों को जैसे ही कुछ पता चलता मुझे फोन करो। भाई, क्या हुआ दीदी को? डीके के जाने के सदमे से बेहोश हो गई है बेचारी। सब मेरी वजह से हो रहा है, पर मैंने तो भले के लिए किया था ये सब। लगता है मुसीबतें मुझे छोड़ेंगी नहीं। उधर वो गुंडे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और इधर मेरे परिवार में मुसीबतें बढ़ रही हैं। सबर, डीके के बारे में कुछ पता चला? नहीं आई। बापा, कामना की रक्षा करना। कामना, सहगल साहब का, मुझे सहगल साहब के पास जाना। नहीं बेटा, बैठी रहो, आराम करो। तुम परेशान मत होना कामना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। टीके जल्द वापस आ जाएगा बेटा, टीके वापस आ जाएगा। तुम परेशान मत होना। ऐसी
I'll call you back. मॉम, कैसी तबीयत है आपकी? वो इंसान कौन था जिसके साथ शादी में सहगल साहब की बहस हुई? कौन इंसान? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या दुश्मनी थी उसकी सहगल साहब के साथ? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मॉम, शादी में इतने सारे लोग थे, कौन डैड के दोस्त थे, कौन दुश्मन, मुझे क्या पता। और मॉम, दिस इज नॉट फेयर, ओके? आप हमेशा मुझे ही टारगेट बनाती हैं। आई रियली डोंट लाइक दिस। वीर, बड़ों से बात करने की तमीज और तहजीब भूल गए हो वीर। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो वीर? मेरे सवाल का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा वीर, और वो भी तमीज के साथ। पर ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंसान शादी में तुमसे मिलने आया था वीर, और उसके बाद उसकी बहस सहगल साहब से हुई। ये सब सिद्धि और आई ने अपनी आंखों से देखा था। वो वहां से दूर खड़े थे, इसलिए उसे देख नहीं पाए। लेकिन जब उसकी बहस सहगल साहब से हो रही थी, तुम वहां थे वीर। शायद मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत था वीर, इसलिए आई एम सॉरी। लेकिन सवाल मेरे पति का है, और उनकी सलामती के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ वीर, और कुछ भी कर सकती हूँ वीर, कुछ भी। सहगल, मिस्टर ठाकुर, आप? कामना जी, मैं जानता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। मैं तो सिर्फ डीके साहब की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। जी, सहगल साहब ने कहा था कि किसी वजह से वो लापता हो जाए और 48 घंटे के अंदर वापस ना आए, तो मैं उनके लॉकर की चाबी और इनवलप आपको दे दूँ। उस लॉकर में डीके साहब की विल रखी है, आप वो विल निकाल आए ताकि मैं ये विल सबके सामने पढ़ सकूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि सहगल साहब की विल पढ़ने में हमें दिलचस्पी होगी? बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। सहगल साहब सही सलामत है और वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप जाइए यहाँ से और वापस ऐसी बेफजूल की बातें करने यहाँ मत आना। जाइए आप, सुना नहीं आपने?